तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक साथ 26 रुपए का इजाफा कर दिया गया, जबकि 20 रुपए की बात की जा रही थी। और जब सुबह सवेरे शहरियों को ये खबर मिली है तो उसके बाद उनका रिएक्शन क्या है ये जानेंगे। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान शहरियों के साथ मौजूद हैं, उनके क्या तासुरात हैं, कितने वो परेशान हैं। कराची से कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, फैसलाबाद, पेशावर और दीगर शहरों से भी बात करेंगे अपने नुमाइंदगान से। सबसे पहले कफील से बात कर लेते हैं। कफील, शहरी किस तरह से रद्द-ए-अमल दे रहे हैं? इतनी ज़्यादा महंगाई ऑलरेडी बढ़ गई है, दो जॉब्स लोग कर रहे हैं फिर भी गुजारा नहीं हो रहा, और अब एक साथ 26 रुपए बढ़ा दिए गए हैं पेट्रोल पे। देखिए, महंगाई से तो पाकिस्तानी जो है वो पहले ही परेशान थे, और कराची में भी जो इस वक्त पेट्रोलियम प्राइसेस और ये तमाम इम्पैक्ट आया, उसके बाद अवाम का यही रद्द-ए-अमल है कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ गई हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। मैं आपको बताऊँ कि यूनियन ट्रांसपोर्टर अलायंस ने अब से कुछ दिन के मरकजी अहदेदार, उनसे मेरी बात हुई तो उनके मुताबिक उन्होंने वो ट्रांसपोर्टर के किरायों में 5 नहीं 10 नहीं 15% का इजाफा करा है। इससे जो इजाफे के बाद जो कंटेनर यहाँ से अगर कराची से पेशावर जाता है तो उसका जो किराया है वो 3,50,000 वाला जो कंटेनर था वो अब 4,02,000 रुपए में होगा। तो ये 52,000 रुपए का इजाफा कर दिया गया है, और हैरान जो इम्पैक्ट आएगा वो आवाम पर आएगा, इसलिए कि जो अशिया की तरसील है जब वो दीगर शहरों में होगी तो उसके बाद जो अशिया फरोख्त होंगी दुकानों में, रिटेल मार्केट में या होलसेल में, उसको जो है वो आवाम को उसको नए दामों ठीक है। कफील, आप ये बता रहे हैं कि ट्रांसपोर्टर्स ने 15% किरायों में इजाफे के हवाले से फैसला किया है। फैसलाबाद का रुख करेंगे। अवैस सत्तार, बताइएगा यहाँ पर सूरत हाल क्या है, क्योंकि सारा का सारा बोझ जो है वो आवाम पर पड़ जाता है। जैसे कि ट्रांसपोर्टर्स हैं वो किराए बढ़ा रहे हैं, दीगर अशिया खुरनूज की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा, आवाम कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात जब इन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं पेट्रोलियम मसनूआत की तो उसके जो असरात हैं वो महंगाई की सूरत में नज़र आना शुरू हो गए हैं। आज सुबह जो रेट्स थे वो कल वाले रेट से यकसर मुख्तलिफ थे। अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो तकरीबन सारे ही फ्रूट 30 से 40 रुपये फ़ी किलो महंगी हो चुकी हैं। सब्जियाँ आज महंगी हो गई हैं। प्याज तकरीबन 90 से 95 रुपये किलो तक पहुँचा है, आलू 105 रुपये किलो तक जा पहुँचे। कल ये सब चीज़ें 10-10, 15-15 रुपये कम थी। इसके साथ साथ दालें महंगी होगी, तकरीबन 80 रुपये तक एक दाल की कीमत में फ़ी किलो का इजाफा हुआ है। चावल महंगी हो गए हैं, लेकिन अभी तक ट्रांसपोर्टर्स ने अभी किराए नहीं बढ़ाए, लेकिन आज मीटिंग है, उन्होंने बढ़ाने का भी कह दिया। उसके बाद मजीद तूफान आएगा महंगाई का। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जब आपको पता चला जी कीमतें बढ़ गई हैं पेट्रोलियम मसनूआत की, कल भी शॉपिंग की होगी, चीज़ें ली होंगी, आज भी लिए, क्या फ़र्क नज़र आया, कितना महंगाई में इजाफा हो? आप बिलीव करें कि सब्ज़ी लें, फ्रूट लें या दालें, कोई भी आप चीज़ ले लें, ज़रूरत है ज़िंदगी, ग्रॉसरी की, घर की कोई भी चीज़ ले लें, उनमें तकरीबन 20 से 25 रुपये इजाफा कर दिया गया है एक दिन में भी नहीं, 8 घंटों के बीच में ये इतना इजाफा है। और एक तरफ तो हुकूमत कहती है कि जनाब अगर अवाम एहतजाज करती है, हुकूमत को कहते हैं कि जनाब रेट कम किए जाए, तो अवाम एहतजाज भी करते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। अवैस सत्तार, आप भी साथ ही मौजूद रहिए। लाहौर में सूरत हाल क्या है? ताबिश, बताइएगा। रोज़ाना की बुनियाद पर महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, सैलरीज लोगों की वहीं है, किस तरह से लोग गुजारा कर रहे हैं, क्या परेशानियाँ हैं लोगों की? देखिए, पेट्रोल मसनूआत की जब कीमतें बढ़ती हैं तो तमाम अशिया खुर्दो नोश समेत जो ट्रांसपोर्ट के किराए हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं, और मुझ समेत जितने भी जो मुलाजिम हैं उनकी तनख्वाहों पर वही हैं, और अखराजात जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और लोग जो है बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है, क्योंकि जो पेट्रोल कीमत इस वक्त जो है वो 332 रुपये और 22 पैसे है। मैं एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ, मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं, उनकी दुख की रुदात भी सुनते हैं। बताइए कि पेट्रोल कीमत में इजाफे से कितना घर का बजट मुतासिर होता है, और ये हुकूमत चाहती क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये मैं असर ज़ायल करने के लिए एक बात करना चाहूँगा कि हम लोग ये डिटरमिन करने के लिए कि हुकूमत अच्छी जा रही है, ये बुरी पेट्रोल की प्राइसेस को मद्देनज़र रखती हैं, हालांकि ये गलत है। पेट्रोल प्राइसेस तो इंटरनेशनल मंडी के साथ चलती हैं। इंटरनेशनल मार्केट में अगर पेट्रोल महंगा मिल रहा है तो गवर्नमेंट महंगा बेच के ख़रीद के सस्ता नहीं दे सकती, सब्सिडाइज़ करेगी, उसका अल्टीमेटली बोझ भी पड़ेगा। तो पहली बात तो ये है कि पेट्रोल का महंगा या सस्ता होने से किसी गवर्नमेंट की अच्छाई या उसका फेलियर उसको आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। वो पेट्रोल के महंगा होने से आम आदमी आप साथ ही मौजूद रहिएगा। ताबिश, अब नवाब शेर से बात करेंगे, पेशावर में सूरत हाल क्या है उनसे जानेंगे। नवाब शेर, बताइएगा कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है तो जो गरीब आदमी है वो किस तरह से गुजारा कर रहा है? अब तो बाइक पर भी सफ़र करना मुश्किल हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर पट पड़े हैं, और शहरियों का यही कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ जो है
हर चीज़ महंगी होती जा रही है और पहले से वो महंगाई के बोझ तले दबते जा रहे हैं। और अब जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है तो महंगाई बोझ उन पर मज़ीद भी पड़ रहा है और उनके जो घर का बजट है वो भी मुतासर हो रहा है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते। जी बताइए, आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है तो आप पर कितना असर पड़ रहा है, घर की बजट पर कितना असर पड़ रहा है? पहले तो बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ का, जो कि हमेशा से आवाम की आवाज़ बन के आगे आया है। हमारे घर के बजट पे आम आदमी पेट्रोल महंगे होने की वजह से आम आदमी पे सीधा इसका इम्पैक्ट पड़ा है। और हमारी तो अब वो पोजीशन है जिस तरह एक कश्ती हो और उसमें छेद हुआ हो, जो अमीर लोग हैं वो तो जैकेट लाइफ डालकर और उससे कूद रहे हैं। किसानी मईशत का वो हाल है और हम गरीब लोग जो कि इसी कश्ती में रहकर डूब जाएंगे आखिर में। तो खुदारा हम पे रहम किया जाए और बाकी जो बचा कुचा है हमारे पास वो रहने दिया जाए और हमारे लिए कुछ सोचा जाए। इससे आगे कुछ नहीं कह सकते। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पेशावर के शहरी जो है वो गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर। बिल्कुल आवाम के लिए कुछ सोचा जाना चाहिए, क्योंकि महंगाई की वजह कुछ भी हो, आवाम परेशानी से दो चार होते हैं। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। आप सभी का बेहद शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।